मोहन जी, न्यूज़ 100 खबर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मोहन जी, आप स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, निगम पार्षद भी अपने वार्ड से रहे हैं, नरला क्षेत्र 2 बार पार्षद भी रहे हैं। नरला क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं थी आपके उस समय, चुनौती भरी समस्याएं थी आपके टाइम में, और आपने उन सभी को पूर्ण भी किया है? क्या क्या कार्य किए अपने समय में आपने रहते हुए, खास करके अपनी वार्ड या नरला क्षेत्र के लिए? थोड़ा उनकी जानकारी आपसे चाहिए ताकि जनता के बीच में हम उसको लगाएं और दिखाएं जनता को कि मोहन जी ने भी अपने कार्यकाल में नरला की जनता की सेवा की है। भाभी जी, हमने जो है सबसे पहले तो दिल्ली देहात का पहला अंडरपास जी बांकनेर फाटक पर बनवाया जी, जिससे नरेला, बांकनेर, लामपुर, स्वतंत्र नगर जी एक जैसे हुए जी तो पूरे क्षेत्र को उसका विशेष लाभ मिला जी। उसके साथ ही डाइवर्जन रोड के रूप में हमने उसी समय पर किसानों से जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में लेकर दान दी किसानों ने, बांकनेर के किसानों ने जी और गुंडे रोड का निर्माण करवाया गया जी, जिससे कि भवाना रोड से और बांकनेर गांव टच करता है और स्वतंत्र नगर, बांकनेर, लामपुर गांव की और उधर की हरियाणा की लाइफलाइन बनी तो कब फ्लाईओवर से टच करता है जी। रोड बनने से पहले मैंने जल बोर्ड में पत्र लिखे और भागदौड़ की और स्वयं जाकर उसके लिए राशि स्वीकृत करवाई और उसके नीचे से पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन बिछवाई, जिससे बवाना ट्रीटमेंट प्लांट से पानी की पाइपलाइन स्वतंत्र नगर, बांकनेर और लामपुर को पानी, स्वच्छ जल की उपलब्धता कराई जी। और बांकनेर गांव के अंदर शमशान घाट का विशेष रूप से आपको विकास कार्य कराया, जिसमें बाथरूम, टॉयलेट वगैरह बनवाए गए और एक बड़ा शेड बनवाया गया जी, जिसमें जाने वालों को बरसात या सर्दी में असुविधा ना हो। तीसरा, बांकनेर गांव में ही गोंडा रोड के ऊपर 2 पार्कों का विकास करवाया, जो सुंदर पार्क बनवाए गए और वो आप जाकर देख सकते हैं। बांकनेर गांव में ही एक जमीन पड़ी थी जिसके अंदर सांप, छिपकली, गवेरे पैदा होते थे, उसके अंदर एक बहुत सुंदर कम्युनिटी सेंटर का निर्माण करवाया गया, जिससे गरीब लोगों को, ग्रामवासियों को कम्युनिटी सेंटर में, बहुत अच्छे कम्युनिटी सेंटर में डबल स्टोरी का जो है शादियां करने का और अन्य सभी प्रकार के कार्यक्रम करने की सुविधा प्राप्त हुई जी। और गौतम कॉलोनी और स्वतंत्र नगर में सीवर पाइपलाइन और पुलियों का निर्माण करवाया जी। और विशेष रूप से रोजाना समाचार पत्रों में छपता था, मुनीम जी के बाग में पानी भरा, पानी की गंदगी का बुरा हाल है। कुरैनी मोड़ से लेकर शाहपुर ड्रेन तक एक बड़े नाले का निर्माण तो है, आरसीसी के नाले का निर्माण बोरगढ़ गांव से निकलते हुए कराया और आरसीसी के रोड का निर्माण कराया, जिससे पूरे क्षेत्र को उसका लाभ मिला जी जी। मोहन जी, अब कुछ समस्याएं हैं जो कुछ आपके कार्यकाल के बाद जो बची हैं और अब तक पूरी नहीं हुई, कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं? देखो, समस्याएं तो क्योंकि समस्याओं की तरफ से लोग बात बनाते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते और उस पर अमल नहीं करते जी। समस्याओं के समाधान के लिए सबसे बड़ी समस्या नरेला की मेट्रो की है जी। नरेला क्षेत्र में जो है मेट्रो का आना बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि नरेला सब सिटी, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया और नरेला एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी जी, लेकिन यहाँ मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं है। इसके लिए मैंने 2014 में कार्रवाई की जी, जिसके प्रति उत्तर में मेट्रो जी के प्रोजेक्ट मैनेजर के पत्र मेरे पास आए नक्शे सहित जी, जिन पर हमारे वर्तमान सांसद श्री योगेंद्र चंदोलिया जी ने इनिशिएटिव लिया, अब क्षेत्र के लोगों के कहने से, हमारे कहने से, और उन्होंने पार्टी उसमें मेट्रो के अधिकारियों के साथ बैठकर उसके कार्य के उद्घाटन के लिए डेट फिक्स करने के लिए पूरी कार्रवाई उन्होंने उसमें अमल पर लाने के लिए वो सक्रिय है इस चीज़ के लिए जी। तीसरा, हमने जो है एक जो है यहाँ कंजेशन है, भीड़, एक बस अड्डे की बात है, क्योंकि वो होता तो मामूरपुर गांव की कुछ जमीन अधिग्रहित पड़ी हुई है जी, जिसके लिए हमने जो है
ये नक्शे के साथ, जी ये नक्शा जमीन का, डीडीए की जमीन, और ये एक पत्र हमने लिखा है जिसका जवाब योगेंद्र जी को लिखा था और उन्होंने इस पर अमल करने के लिए इस पर कार्रवाई की है जी सिंघू बॉर्डर के साथ। जी उसके ऊपर एक बस अड्डा बनाने के लिए, जिससे नरेले की टर्मिनल की अंदर की भीड़ की भी कम होगी और अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, अंतर्राज्यीय बस अड्डा वहाँ पर बनेगा, जिससे उत्तरी जो है क्षेत्र के हमारे राज्यों से संपर्क होगा जी और यहाँ के नागरिकों को उसकी विशेष सुविधा मिलेगी। जी जी तीसरा हमने मांग रखी है कि भाई ये एक हमने पत्र लिखा था, उसमें हमने होम्योपैथी हॉस्पिटल, आपको पता है कि जिसके लिए हमने खूब भागदौड़ करके कार्रवाई की और उसका उद्घाटन भी किया और शिलान्यास भी किया है भाजपा सरकार के द्वारा। जी इसके अंदर 50 बिस्तर का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाने के लिए कार्रवाई जारी है। जी योगेंद्र चंदोलिया जी ने, हमारे सांसद ने, मंत्री जी से आयुष मंत्रालय में बात की है और उस पर बहुत शीघ्र इस पर अमल होगा और 50 बिस्तरे का हॉस्पिटल नरेला में बनाया जाएगा। जी जी मोहन जी, एक समस्या और है नरेला की, खासकर नरेला की बात, क्योंकि विधानसभा नरेला का चुनाव आने जा रहा है अब, उसकी बात ही हम करेंगे कि नरेला में जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा है। जाम की स्थिति को समाप्त करने के लिए एक तो नरेला में एक मास्टर प्लान का रोड है, 60 मीटर वाइड रोड, जी जो सन्नौट मोड़ से आगे चल के वहाँ से और लामपुर बाकनेर के बीच से होते हुए जी और उधर मनीरपुर रोड को क्रॉस करते हुए जी और वो पुलिस कॉलोनी की तरफ जो है नरेला में मिलेगा, जी। जो सिंघू बॉर्डर की तरफ से रोड आता है, जी उसके जी लिए हमने कार्रवाई की है जी और उस पर शीघ्र अमल किया जाएगा ताकि जी। नरेला की भीड़ खत्म हो जी। और लोगों को सुविधा मिले।